সেই ছবি দেখুন দর্শক, আগে ছবি দেখুন তারপরে কথা হবে। সংবিধানের কথা যে দাদা দিদি বলবে সেই দাদা দিদিকে মাথায় নিয়ে ঘুরবো, আর যে দাদা দিদি সংবিধানকে তাকে রেখে নিজেদের কথা শোনাতে চাইবে সেই দাদা দিদিকে সংবিধানের ডায়েরিতে এনে জেলের কারাগারে আমরা যুব সমাজই ভরব। এই অঙ্গীকার নিয়ে আজকে আপনারা তো চলে গেছেন, রাস্তায় সব দেখছি চতুর্দিকে। কারণ আমি যদি আরেকটু আগে ঢুকতাম তাহলে তো আরো সমস্যা হয়ে যেত না। তো সেই জায়গায় যখন ভিড় কেটে গেছে আমি আস্তে আস্তে বললাম এবারে চলো যে একটু কমসে কম, কেন গতবারে নওশাদ বলেছিল আমরা দু ভাই এক জায়গায় হব, সেই কথাটারও তো সত্যতা প্রমাণ রাখতে হয়। না হয় জালিমরা কোনো খুঁজে পাবে না, কোনো ফল্ট না পেয়ে বললো কই তার ভাই এলো না তো, মানে কিছু যখন উপায় থাকেন এটা বলবে। এতটুকু জেনে রেখে দিও নওশাদের জন্য তার বড় ভাইয়ের জান আছে। এবারে আমার আরো অনেক কাজ আছে, সেদিকটা দেখতে হয়, এদিকটা নওশাদ দেখছে তোমাদের সবাইকে নিয়ে, এবং তোমাদের সাথে নওশাদের সাথে আমি আছি, অবশ্যই পাশে আছো তো সে আমি বিশ্বাস করি। তাই এই বিশ্বাসেই তো আজকে এত দূরে চলে আসলাম। তো যাক, সকলে কথা শোনো, আমি এইটুকু বলেই সংক্ষেপ করলাম। আমার শেষ আবার একটা কথা, আমরা ভারতীয় সাদা চামড়া ব্রিটিশকে তাড়িয়েছি, এই ব্রিটিশদের দালাল কালো চামড়াগুলোকেও আমাদের তাড়াতে হবে, এটা অঙ্গীকার করতে হবে। ব্যাস, কথা শেষ করছি। সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ, ভারতবর্ষের সংবিধান জিন্দাবাদ। দেখলেন দর্শক, আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান কথা দিয়ে কিন্তু কথা রাখলেন এবং তিনি কিন্তু কিছু সংখ্যক বক্তব্য দিলেন। দর্শক, আব্বাস সিদ্দিকী কথা দিয়ে কথা রাখলেন, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখালাম। की ओर से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया से जो यूएस माल गुड्स जाता है उस पर जो टैक्सेस बढ़ा गए हैं, हम लोग उस पर कुछ सोच नहीं रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। ना सरकार इसे हल कैसे करेगी, ऐसी एक परिस्थिति है। हमारा एक्सपोर्ट जैसा कम होगा वैसे डॉलर और इंडियन करेंसी जो है इसका रेशियो बदलते जाएगा। डॉलर महंगा होगा और जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा वैसे वैसे इंडियन मार्केट से इंडियन करेंसी गायब होना शुरुआत होगा। और इंडियन करेंसी अगर मार्केट से कम हो जाती है तो उसका नतीजा ये है कि स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस होंगे, ऐसी एक परिस्थिति। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार बेवकूफ बना रही है हम सबको कि रशिया का तेल जो है वो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन असलियत में रशिया का तेल जो है वो रिलायंस बेच रहा है और जितना नफा आ रहा है वो नफा भी रिलायंस खा रहा है। इंडिया जो है मार्केट रेट से ही कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रही है, और जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्रूड ऑयल का भी रेट बढ़ेगा और यहाँ महंगाई जो है और बढ़ती जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। जो इकोनॉमिस्ट है इस देश के, उनका ये मानना है कि इस परिस्थिति को अगर हम लोग ने अरेस्ट नहीं किया, इसको रोका नहीं, तो दो चीजें हो सकती है। एक चीज ये है कि हम लोग की आर्थिक परिस्थिति जो है वो कमजोर होगी, सरकार की परिस्थिति कमजोर होगी, दूसरी जो है वो महंगाई सीमा पार कर चुकी होगी, और तीसरा जिस पर हम लोग ने गौर नहीं दिया वो है आर्मी चीफ का स्टेटमेंट के जो है कि नज़दीक के एरिया में
उन्होंने कहा कि दे कैन बी अ वॉर, मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मेरे ख्याल से हम लोग ने इस बात को समझना चाहिए कि जब हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं और उस स्विमिंग पूल को अगर फेंसिंग नहीं किया तो कोई भी आके उस पर डुबकी लगा सकता है। अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर हो गई तो मेरे ख्याल से नेबर्स जो है वो डुबकी लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। आम जनता ने इस पर सोचना चाहिए। धर्म की बात जा रही, मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने धर्म को कभी ठुकराया नहीं। उन्होंने यही कहा कि धर्म की आवश्यकता है और इसलिए लोगों ने जो है वो धर्म की बात न करते हुए उन्होंने अपनी समस्या जो है, देश की समस्या जो है उस पर सोचना चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक है, आरएसएस का राजनीतिक है, उनका एक मकसद दिखाई देता है कि राजनीतिक दलों को खत्म करना और वन पार्टी रूल ले आना एक नज़र दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यहाँ पर जो आ रही है वो फंडामेंटलिस्ट को जो है उनको बढ़ावा देते जा रही है सरकार, और ये बढ़ावा किस वजह से है, क्यों दे रहे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा। लेकिन फंडामेंटलिज्म जब बढ़ता है किसी भी देश में तो वहाँ सिचुएशन जो है वो कियोस्क की ओर बढ़ती है। और क्या हम लोग कियोस्क की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा एक सवाल देश के सामने है जिस पर गौर करना यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स और राजनीतिक दल जो है उनकी समस्या ऐसे मैं मानता हूँ। आप पूछिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम लोग ने जो बोया है इस बार बंगाली उसका शिकार हो रहा है। पहला जो था वो हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के शक्ल के ऊपर से उनको टारगेट किया था। हमने जो बोया है वही यहाँ पर जो है अब उग रहा है, ऐसा दिखाई देता है। सरकार की ओर से मैं ये कहूँगा कि देशवासियों ने ये भूलना नहीं चाहिए कि 1971 कि जिसमें हम लोग ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, तो उस वक्त यही बांग्लादेश के कुछ लोगों ने जो है भारत से मदद भी की थी और भारत ने भी उनको मदद की थी। तो ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता अब धर्म के नाम से हिंदुओं को